जो प्रोडक्ट्स हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आज आपका सबसे पहला दिन है आयुर्वेद की ट्रेनिंग का। तो आज हमारा आयुर्वेद ट्रेनिंग सेक्शन 1 रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे थोड़ा बहुत आयुर्वेद के बारे में कि क्यों भारत देश को उपचार की भूमि कहा जाता है। क्योंकि आज से 5000 साल पहले से भी पूर्व इस भारत देश ने पूरे इस वर्ल्ड को आयुर्वेद को तोहफे में दिया था, जिसमें स्वास्थ्य का मतलब होता है आपके शरीर की बैलेंसिंग। मतलब कि आपके शरीर के जो त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ, इन तीनों को बैलेंस करके रखना। इसी के साथ आपके शरीर के जो रिद्म है, जो लय है, उसको मेंटेन करके रखना है। आपके शरीर की जो रोकथाम की जो प्रतिक्रिया होती, ताकि आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना आ सके, कोई बीमारी ना आ सके, उसकी ताकत को बढ़ाना। तो ये हेल्प करता है आपके शरीर की बैलेंसिंग, आपके शरीर के रिद्म और प्रिवेंशन को इंक्रीज करना। और धीरे धीरे आज के टाइम के जो व्यक्ति हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं पुराने तौर तरीके जो पहले के टाइम पे यूज किए जाते थे अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। बात ये आती है कि आज के इस मॉडर्न टाइम में लोग क्यों धीरे से वापस से इस आयुर्वेद को यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए आज के टाइम पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, मॉडर्न दवाइयाँ हमारे पास में है, सब कुछ इतना एडवांस है, तो फिर भी क्यों हमें हमारे जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 9 करोड़ भारतीय व्यक्तियों को डायबिटीज की समस्या हो चुकी है। ये संख्या धीरे धीरे हर साल बढ़ती जा रही है। हर 3 में से भारतीय व्यक्ति को हाइपरटेंशन बीपी की समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि 20 से 25% भारतीय महिलाओं को बहुत ही यंग एज में पीसीओडी पीसीओएस की समस्या देखने को मिल रही है। और भी कई प्रकार की समस्या जैसे कि थायराइड है, मोटापा है। तो ये ऐसी समस्या है जिनमें व्यक्ति दवाई खाना स्टार्ट करता है और मरते दम तक वो दवाइयां खाता रहता है। बहुत ही कम, ना के बराबर आपको व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने कहा कि मेरी शुगर दवाई से ठीक हो गई, मेरा थायराइड दवाई से ठीक हो गया, दवाई से मेरा बीपी कंट्रोल हो गया। नहीं, ये बल्कि ये बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि पूरी जिंदगी आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी। तो मतलब ये दवाइयां कहीं ना कहीं उस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर पा रही है, वो सिर्फ इसके लक्षणों को दबाने में मदद कर रही है। तो इस वजह से लोग धीरे धीरे आयुर्वेद पर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा बीमारी के जड़ पर काम करता है, ताकि वो समस्या जड़ से खत्म हो सके और आपके शरीर में समस्या वापस से ना आ सके, उसे प्रिवेंट रखने में मदद करता है। और हम बात करें अपने शरीर की खोई हुई लय के बारे में, जो कि कुछ ऐसी आदतें हैं जो ना चाहकर के भी हम सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि बहुत ही ज्यादा हर छोटी चीज को लेकर के हम स्ट्रेस, एंजाइटी, इसका लेवल अपने शरीर में बढ़ा रहे हैं। स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। साथ ही जंक फूड, फास्ट फूड और बाहर का जो खान पान, इसका सेवन बढ़ता जा रहा है। रात को बहुत लेट सोते हैं, अगले दिन बहुत लेट उठते हैं। इसके अलावा ऊर्जा के लिए केमिकल स्टिमुलेंट्स का यूज कर रहे हैं। तो मतलब जितनी भी आदतें हैं ये आपके शरीर को बिगाड़ने में लगी हुई है, ताकि समस्या आपके शरीर में जल्दी से आ सके। आप खुद देखिए, लगभग 60% भारतीय लोग जो शहरों में रहते हैं उनको डेली नींद न आने की समस्या देखने को मिलती है। इनकी जो स्लीप साइकिल है वो प्रॉपर तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है, ना सोने का समय, ना उठने का समय। इसके अलावा 42% भारतीय लोग जो शहरों में रहते हैं उनको पाचन क्रिया से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिलती हैं। गैस, कब्ज, पेट का फूलना, एसिडिटी जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है। इसके अलावा स्क्रीन एक्सपोजर, मतलब कि आज के टाइम पर टीवी, फोन, लैपटॉप, आईपैड, इनका यूज ज्यादा हो रहा है। हम कहीं भी अगर 5 मिनट के लिए खाली बैठते हैं तो फोन निकाल के चलाने लग जाते हैं। फोन का यूज बढ़ गया। खाना खाने बैठते तो टीवी नहीं तो फोन का यूज करते हैं। यहाँ तक कि जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं
तो 1 से 1.5 घंटा फोन का यूज करते हैं। अगले दिन सुबह उठते के साथ ही बेड में ही लेटे लेटे हम फोन का यूज स्टार्ट कर देते हैं उठते के साथ ही। यहाँ तक कि कुछ लोग जब वॉशरूम जाते हैं तब भी फोन का यूज करते हैं। तो एक तरीके से जो स्क्रीन एक्सपोजर है आज के टाइम पर हमारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि हमारे शरीर की जो सर्केडियन रिदम है, जो डोपामिन साइकिल है, वो भी डिस्टर्ब हो चुकी है। क्या हम सब लोग अपने पुराने तो तरीकों के साथ में जी सकते हैं वापस से? मतलब कि समय से सोना, समय से उठना, समय से खाना, घर का बना हुआ खाने का सेवन करना, सीजन के हिसाब से फलों का सब्जियों का सेवन करना और डेली आधा 1 घंटा योग करना, एक्सरसाइज करना। इतना भी यदि आप स्टार्ट कर देते हैं तो लगभग 70 से 80% आपका शरीर स्वस्थ होने लग जाता है। और आयुर्वेद आप सभी को पता है कि एक ब्रिज का काम करता है आज की आपकी मॉडर्न लाइफ और पुराने तौर तरीकों के बीच में। बात करें आयुर्वेद की, तो देखिए मॉडर्न साइंस भी इस चीज का प्रमाण दे चुकी है कि जो आयुर्वेद ने कहा नीम के बारे में, तुलसी के बारे में, अश्वगंधा के बारे में, उसका प्रमाण आज की मॉडर्न रिसर्च दे चुकी है। यहाँ तक कि WHO भी समर्थन करता है आयुर्वेद का कि हम इसको यूज कर सकते हैं बीमारियों को ठीक करने में। यहाँ तक कि पूरे विश्व की हम बात करें तो हर साल आयुर्वेद की जो मार्केट है वो $16 बिलियन से ज्यादा की देखने को मिल रही है और हर साल 15% के रेट से बढ़ती भी जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आयुर्वेद का ज्ञान साथ में आज की मॉडर्न वैलिडेशन, आज की मॉडर्न रिसर्च मिल करके आपके आने वाले फ्यूचर की स्वास्थ्य को हेल्दी रख रहा है, उसको सिक्योर कर रहा है, उसके स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद कर रहा है। तो हमारी कॉल आ चुकी है कि हम सिर्फ जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, एक मूवमेंट है जो कि लोग भूल चुके थे अपने शरीर के स्वास्थ्य को लेकर के। उस मूवमेंट को हम अपनी संस्था द्वारा, संस्था के एफर्ट्स के द्वारा उस मूवमेंट को लोगों के बीच में फिर से लेकर के आ रहे हैं कि कैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं हर्ब्स का यूज करके, जड़ी बूटियों का यूज करके। तो समय आ चुका है सीरियस होने का कि आपका परिवार कितनी जल्दी हेल्दी होता है आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स को यूज करके। और फिर जितना हो सके, जितने व्यक्तियों के साथ में आप लोग मिलते हैं उनके भी शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग को। और आज का हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है वो है डेंटाडॉक्रीन। बात करें समस्या की तो आप खुद देखिए आज के टाइम पर इतनी ज्यादा टूथपेस्ट मार्केट में देखने को मिल रही हैं, सब दांतों को चमकाने पर लगी हुई है, लेकिन किसी को भी यूज करने से आपके मसूड़ों का स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो पा रहा। लगभग 90% भारतीय अडल्ट्स के अंदर मसूड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं हो चुकी हैं, ये WHO 2021 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग 50% बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उनके दांतों में बहुत जल्दी कैविटीज, कीड़े लगने की समस्या देखने को मिल रही है। ये ICMR 2020 की रिपोर्ट का कहना है। अब एक रिपोर्ट है हार्वर्ड 2019 की, उनका कहना है कि जिस व्यक्ति के मसूड़ों में किसी प्रकार की कोई समस्या दी होती है तो उसके शरीर में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस 20 से 30% बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि जो कॉस्मेटिक्स हैं वो सिर्फ दांतों की चमकान पर काम करती हैं, ना कि आपकी गम्स के हीलिंग पर। लेकिन आयुर्वेदा हेल्प करता है आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य को वापस से स्वस्थ करने में। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो क्या आपने कभी सोचा कि आपके दादाजी, पर दादाजी के कभी दांतों में कैविटीज या कीड़े लगने की कोई समस्या हुआ करती थी? नहीं, क्योंकि उन्होंने यूज किया नीम का, लौंग का, नमक का, फिटकरी का, जिससे कि उनकी जो ओरल केयर है तो मुख स्वस्थ रहता था, जिससे कि उनकी जल्दी से मसूड़ों में किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती थी। साथ ही आयुर्वेद में कहा गया यदि आपका मुख स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ है, क्योंकि आपका जो माउथ है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके बॉडी हेल्थ। बात करें हर्ब्स की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है लौंग, जो कि दर्द को कम करता है,
साथ ही ऐसे बैक्टीरिया जो कि आपके माउथ में इन्फेक्शन बढ़ा सकते हैं, कैविटीज कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकता है। ये जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। नीम जो बैक्टीरिया दांतों में कैविटीज का कारण बनते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकता है। ये जर्नल ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक रिसर्च 2016 की रिपोर्ट का कहना है। फिटकरी ये आपके मसूड़ों को मजबूत करता है और मसूड़ों में से खून के बहाव को रोकता है। ये जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट का कहना है। बबूल जो कि आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर करता है, जो कि जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटोलॉजी 2012 की रिपोर्ट का कहना है। पुदीना जो कि एंटी माइक्रोबियल फ्रेशनेस ये प्रोवाइड करता है, मतलब कि आपके माउथ में लंबे समय तक जो फ्रेशनेस है उसको मेंटेन करना, साथ ही बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च 2013 की रिपोर्ट का कहना है। कैम्फर जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब कि सूजन के चांसेस को कम करने में मदद करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्लासिकल जड़ी बूटियों से मिलकर के बना है, जो कि मसूड़ों के स्वास्थ्य में मदद करता है, साथ ही मसूड़ों की मसाज में मदद करता है, और इसके अलावा जो मसूड़ों की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं उसको इंक्रीज कर देता है। और एक बैलेंस्ड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट है, और आज की मॉडर्न यूजेबिलिटी के तौर पर हमने इसको डेवलप भी किया है। यूज कैसे करें? जो ब्रश आप लोग यूज करोगे वो सॉफ्ट ब्रिसल वाली होनी चाहिए। मटर के दाने बराबर आपको पेस्ट लेना होगा, और मात्र 1.5 से 2 मिनट के लिए आपको ब्रशिंग करनी होगी, इतना काफी होता है, वो भी हल्के हाथों से। और दिन में 2 बार आप अपने माउथ के अपने दांतों के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं इस पेस्ट का यूज करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है पंच तुलसी ऑयल। बात करें प्रॉब्लम्स की, तो आज के टाइम पर खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, वो लोगों को हो भी जाता है। क्योंकि आप खुद देखिए, एक नॉर्मल भारतीय व्यक्ति को साल में 3 से 4 बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। ये आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग 60% भारतीय लोग जो शहरों में रहते हैं, उनको सीजन चेंज पर बहुत जल्दी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री 2021 की रिपोर्ट का कहना है। कोरोना काल के बाद में हर 2 में से 1 रिपोर्ट में कमजोर आपकी जो रोकथाम की प्रॉपर्टी है, मतलब कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, वो कमजोर हो चुकी है। यह लेंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और तुलसी हेल्प करती है नेचुरली आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने में, उसको रिस्टोर करने में। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो आपने कभी सोचा कि क्यों आपके घर के आंगन के बिल्कुल बीचों बीच तुलसी का पौधा होता है? तो ये तुलसी का पौधा है, वो आपके माइंड को, आपकी बॉडी को और आपके इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करता है। तो एक नेचुरल प्यूरिफायर के तौर पर तुलसी का आयुर्वेद में यूज करते हम लोग आ रहे हैं। आपके शरीर के साथ साथ आपके आसपास की जो वायु है, नेचुरल एयर प्यूरिफायर के तौर पर काम करता है। इसी के साथ आपके शरीर के त्रिदोष को बैलेंस करना, इसके साथ ही आपके शरीर में जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, एक तरीके से डेली इंश्योरेंस के तौर पर काम करता है आपका तुलसी। और बात करें किन प्रकार की तुलसियों का यूज करके हमने अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया है आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है रामा तुलसी, जो कि आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करता है और रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंक्रीज कर देता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड ट्रीटिव मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। श्यामा तुलसी जो कि खून के संचार को बेहतर करती है और आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने में मदद करती है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2016 की रिपोर्ट का कहना है। वना तुलसी जो कि तनाव को कम करेगी और ब्रेन फंक्शनिंग को बेहतर कर देती है। ये फाइटोमेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। अमृता तुलसी जो कि आपके शरीर में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसके चांसेस को कम कर देता है। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है।
द्रुदरी तुलसी जो कि आपके शरीर की पाचन क्रिया को बेहतर करता है, साथ ही आपकी जो स्किन हेल्थ उसको इंप्रूव करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ वेटरनरी फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 5 प्रकार की यूनिक तुलसियों के ऑयल से मिलकर के बना है। इसका मल्टीपर्पज के तौर पे यूज कर सकते हैं, ओरल ड्रॉप्स के तौर पे, टॉपिकल्स के तौर पे और अरोमाथेरेपी के तौर पे। तो ये सीधा टारगेट करता है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, लंग्स की फंक्शनिंग को बेहतर करने में, स्किन हेल्थ को बेहतर करने में और तनाव को कम करने में। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी मिलावट हमने यूज नहीं किया है। यूज कैसे करें? 1 गिलास गुनगुने पानी या 1 कप चाय में 2 से 3 बूंद डाल करके यूज कर सकते हैं, या 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में 2 से 3 बूंद डाल करके आप गार्गल कर सकते हैं, या एक भगोने में उबलते हुए पानी के अंदर 2 से 3 बूंद डाल करके आप उसकी भाप भी ले सकते हैं एरोमाथेरेपी के तौर पे, जिससे कि आपका जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है वो बेहतर हो जाती है, सांस लेने में दिक्कतें नहीं होती हैं और आपकी स्लीप साइकिल भी बेहतर हो जाती है। जैसे आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। बात करें प्रॉब्लम की, समस्याओं की, तो आज के टाइम पर मतलब कि 30 साल की उम्र से पहले ही जॉइंट पेन की समस्या देखने को मिल रही है। मतलब कि 6 में से एक भारतीय व्यक्ति के अंदर या तो मसूड़ जैसे कि जो जॉइंट्स है उसमें उसका पेन होता है, या मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, या कार्टिलेज में कोई दिक्कत है, या लिगामेंट में कोई दिक्कत है, या मांसपेशियों में या हड्डियों में अकड़न की समस्या देखने को मिल रही है। और ये जो केसेस हैं हर साल बढ़ते जा रहे हैं, इनकी संख्या लगभग 6.5 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। रीजन क्या है? आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बढ़ता मोटापा। मतलब कि आप लोग सुबह लेट उठते हैं, उठने के बाद तुरंत रेडी होकर के ऑफिस जाते हैं और आपकी सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है, फिर तुरंत घर पर आते हैं, रेस्ट करते हैं, तो मतलब पूरे दिन में आप 1000 कदम भी नहीं चले। जब आपका शरीर फिजिकली इनएक्टिव हो जाता है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और जब मेटाबॉलिज्म जब स्लो होता है तो जो भी खान पान आप लोग खाते हैं, जो एक्सेस कैलोरीज होती हैं, वो चर्बी के फॉर्म में आपके शरीर में जमती जाती है, जिससे कि फिर आपको मोटापे की समस्या भी आने लग जाती है, और फिर बढ़ता मोटापा और सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपके शरीर में जॉइंट पेन का कारण बन जाता है। साथ ही आयुर्वेद का कहना है यदि आपके शरीर के खून के संचार को बेहतर किया जाए, आपकी मांसपेशियों तक पहुंचाया जाए, जॉइंट हेल्थ तक पहुंचाया जाए, साथ ही सूजन का जो मेन रीजन है उस पर काम किया जाए, तो आपकी जॉइंट हेल्थ बेहतर हो सकती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के टाइम पर जिन जड़ी बूटियों का यूज किया गया, जैसे कि निर्गुंडी, जिसमें सूजन कम करने में हेल्प करता है, साथ ही दर्द से रिलीफ दिलाता है। महाविषगर्भा ऑयल, महानारायण तेल, जो कि क्लासिकल ऑयल्स हैं, पेन से रिलीफ दिलाते हैं। ये ऐसे ऑयल्स हैं जो सरफेस पर ही नहीं रहते, आपकी स्किन के बिल्कुल अंदर तक जाते हैं, मांसपेशियों तक जाते हैं, डीप हीलिंग में काम करते हैं, जिसके यूज करने से आपका जो सर्कुलेशन है आपके शरीर के अंदर ब्लड का, वो बेहतर हो जाता है। बात करें हर्ब्स का जो हमने यूज किया है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, कैम्फर जो कि खून के संचार को बेहतर करने में मदद करता है, ये जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। विंटर ग्रीन जो कि दर्द से रिलीफ दिलाती है, सूजन को कम करती है, साथ ही खून के संचार को भी बेहतर करती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी जो कि सूजन को कम करने में हेल्प करती है, ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। महाविषगर्भा तेल जो कि डीप टिश्यूज तक जाकर के जो मेन रीजन है जॉइंट पेन का, सूजन का, उस पर काम करता है ताकि वो जड़ से खत्म हो सके। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। महानारायण तेल जो कि आपके कार्टिलेज और लिगामेंट को सपोर्ट करता है, उसकी रिकवरी में हेल्प करता है, ये फाइटोमेडिसिन 2022 की रिपोर्ट का कहना है।
बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्लासिकल ऑयल प्लस प्रूवन हर्ब्स का यूज करके बना है, जो कि सपोर्ट करता है ब्लड सर्कुलेशन को, और जो अकड़न होती है मांसपेशियों में, जॉइंट में, उससे रिलीफ दिलाने में, डीप टिश्यूज तक जाकर के, मसल्स तक जाकर के पेनिट्रेट करके जो मेन रीजन है आपके जॉइंट पेन का, सूजन को, उस पर काम करता है, साथ ही मसाज करने में हेल्प भी करता है। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करना है, कुछ बूंदे ऑयल की लेकर के हल्के हाथों से मसाज करनी है जहां पर भी आपको पेन होता है, और हल्के हाथों से सर पर गोल गोल मोशन में आपको मसाज करनी है। लेकिन मसाज करते वक्त उस वक्त आपको उस जॉइंट की, उस मांसपेशियों की जो आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी, जिससे कि आपकी जो मोबिलिटी है, जो मोशन है, वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मसाज करते वक्त एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ अपने शरीर में पानी की कमी होने मत देना। पूरे दिन में लगभग 2.5 से 3 लीटर के बीच में टोटल लिक्विड इनटेक आप सभी का होना चाहिए। ठीक है, लिक्विड इनटेक और मसाज करते वक्त एक्सरसाइज का करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है लीवोडॉक रस। बात करें प्रॉब्लम्स की, तो आज के टाइम पर स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं और थकान की समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि 30% भारतीय व्यक्तियों के अंदर जो लीवर है वो फैटी हो चुका है, लीवर के ऊपर चर्बी जम चुकी है। ये आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और लीवर की जो समस्या है आज के टाइम पर टॉप 10 ऐसी समस्या इसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा होता है, उन समस्याओं में आ चुका है। लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं, WHO का कहना है कि आप लोग जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, वो सबसे पहले लीवर के पास में जाता है। फिर लीवर डिसाइड करता है कि क्या चीजें मेरे शरीर के लिए अच्छी है और क्या मेरे शरीर के लिए बुरी। अच्छी चीजों को तो पास ऑन कर देता है, लेकिन बुरी चीजों का प्रभाव अपने ऊपर ले लेता है, जिससे कि लीवर में सूजन या सिकुड़न हो जाती है, गांठें बन जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, लीवर फंक्शनिंग कमजोर हो जाती है, लीवर के ऊपर चर्बी जमने लग जाती है, जिससे कि फिर आपके शरीर में बालों का झड़ना, नाखून टूटने लग जाना, चेहरे पर, हाथ पैरों पर सूजन आ जाना, स्किन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाना, पाचन क्रिया आपकी डिस्टर्ब, कमजोर हो जाना, तो ये समस्या आपको देखने को मिलती है। तो लीवर का स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आयुर्वेद भी कहता है यदि लीवर के स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो लीवर को डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ ही इसकी रिकवरी, नए सेल्स, नए टिश्यूज बनाने में भी इंक्रीजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर जिन जड़ी बूटियों का यूज किया गया लीवर की हेल्थ को बेहतर करने के लिए, जैसे कि कलमेघ, जो कि लीवर के ऊपर किसी प्रकार की कोई समस्या आने जल्दी से नहीं देता है। कुटकी, जो कि हेल्प करता है आपका जो लीवर बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस क्या है कि आपके शरीर में फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो ये कुटकी हेल्प करता है लीवर की, ताकि वो बाइल जूस पर्याप्त मात्रा में बना सके। बोही आंवला, जो कि जॉन्डिस की समस्या होने नहीं देता है। पुनर्नवा, जो कि एक तरीके से लीवर सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, रिकवरी में हेल्प करता है, लीवर में पानी इकट्ठा होने नहीं देता, और लीवर फंक्शन को इंप्रूव कर देता है। त्रिफला, जो कि शरीर की पाचन क्रिया को बेहतर करना और शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में मदद कर। बात करें हर्ब्स की जो हमने यूज करी आज अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कलमेघ, जो कि आपके लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, मतलब कि लीवर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। कुटकी आपके लीवर के ऊपर चर्बी जमने नहीं देता, लीवर को फैटी होने नहीं देता। यह फाइटो मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। बोई आंवला, जो कि लीवर पर किसी प्रकार की फाइब्रोसिस, गांठ की समस्या होने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2020 की रिपोर्ट का कहना है।
पुनर्नवा जो कि आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को बढ़ने नहीं देता, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला जो कि आपके शरीर के टॉक्सिक लेवल को कम करने में हेल्प करता है, पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सोलॉजी 2022 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, एक मल्टी हर्बल लीवर सपोर्ट वाला प्रोडक्ट है जो कि काम करता है लीवर के साथ गट को हेल्दी रखना और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में, क्योंकि इजी टू यूज है, लॉन्ग टर्म बिल्कुल सेफ हमारा प्रोडक्ट होता है, जो कि 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार आपको यूज करना है खाना खाने के बाद में। बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। कोशिश करें खाना घर का बना हुआ खाएं, हल्का खाएं और रात को लेट नाइट तक ना खाएं। 7 से 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा पूरे दिनचर्या में हाइड्रेशन, पानी कमी ना हो, ठीक है। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जितना बाहर का खाएंगे उतना लीवर पर जोर पड़ेगा, जितना फिजिकली इनएक्टिव रहोगे उतना शरीर में चर्बी का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है थंडर ब्लास्ट रस, हमारी संस्था का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, जो कि इसका नाम है थंडर ब्लास्ट रस। और आज की समस्या की हम बात करें, जिसको देखते हुए हमने इसको डेवलप किया, कि आज के टाइम पर लोगों को रेस्ट करने के बाद भी जो थकान है वो कम नहीं हो रही है। हर 2 में से एक भारतीय व्यक्ति के अंदर क्रोनिक फटीग मतलब हद से ज्यादा थकान की समस्या देखने को मिल रही है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/2021 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा स्ट्रोक, पैरालिसिस के केसेस पिछले 20 साल में 50% तक बढ़ चुके हैं। ये लैंसेट 2021 की रिपोर्ट का कहना है। 40% भारतीय पुरुषों के अंदर 40 साल की उम्र से पहले ही मेल इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिल रही है। ये इंडियन जर्नल यूरोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेद कहते हैं यदि आप जड़ी बूटियों का यूज करते हैं तो वो हेल्प करता है वापस से आपके शरीर की खोई हुई ऊर्जा को लाने में, ताकत को बढ़ाने में और तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो जिन प्रकार का जड़ी बूटियों का यूज किया गया, जैसे कि अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, गोखरू, इनके यूज करने से आपके शरीर में जो ताकत है, जो वीर्य वर्धक के तौर पर काम करती है, और रिकवरी को स्ट्रॉन्ग कर देती है। ब्रह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी, इनका यूज किया गया आपके शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है, जो तंत्रिकाएं होती हैं, उनके काम करने के तरीके को बढ़ा देना, साथ ही आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को बेहतर कर देना। एलोवेरा, आंवला, पीपल मूल, इनका यूज किया गया आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए, साथ ही आपके खाने में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो सके, उन चीजों में ये हेल्प करता है। मोती भस्म, यसड भस्म, वंग भस्म, इनका यूज किया गया मिनरल सप्लीमेंट्स के तौर पे, ताकि किसी प्रकार की आपके शरीर में मिनरल्स की कमी ना हो सके। और कहा यदि आप थंडर ब्लास्ट का यूज करते हैं जो कि जड़ी बूटियों से बना है, तो आपके शरीर की ताकत बढ़ती है, तंत्रिकाओं का स्वास्थ्य बेहतर होता है, और आपके शरीर की जो खोई हुई जो लय है वो वापस से आपके शरीर में आ जाती है। और बात करें मेन जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है अश्वगंधा, जो कि आपके शरीर में तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करता है, इनकी फंक्शनिंग को इंक्रीज करने में मदद करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। ब्रह्मी, जो कि हेल्प करती है आपकी नर्व हीलिंग में, तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में और ब्रेन फंक्शनिंग को इंक्रीज करने में। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। शतावरी, जो कि आपके शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करती है, ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2019 की रिपोर्ट का कहना है।
आंवला जो कि शरीर के टॉक्सिक लेवल को कम करती है, साथ ही आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प भी करता है, जो कि फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट का कहना है। मोस्टली जो कि आपके शरीर में जो स्टेमिना है, जो ताकत है, उसको बढ़ा देती है। ये एंड्रोलॉजिया 2018 की रिपोर्ट का कहना है। मोती भस्म, निषेध भस्म, जिनका यूज किया गया आपके शरीर की इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए, साथ ही तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। यह आयुर्वेदा फार्मा रिव्यूज 2015 की रिपोर्ट का कहना है। ये हम बात करें हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, हमारा प्रोडक्ट फुली रासायनिक जड़ी बूटियों से मिलकर के बना है, जिसके यूज करने से सब शरीर में ताकत, तंत्रिकाओं का स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। एक ट्रस्टेड रिकवरी के तौर पे इसका यूज किया गया ताकि इलनेस, स्ट्रोक, थकान और मेल हेल्थ से रिकवरी बेहतर हो सके। नॉन स्टिमुलेंट है, नॉन सेडेटिव है, इसकी आदत भी नहीं लगती, लत नहीं लगती, और 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करें? 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार आप यूज करेंगे, और बेटर रिजल्ट्स के लिए 6 से 8 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कर्ब स्टॉक ग्रेन्यूल्स। बात करें प्रॉब्लम्स की, तो आज के टाइम पर डेली बेसिस पे मोशन से जुड़ी हुई समस्या, मतलब कि मल त्याग अच्छे से सही समय पे नहीं हो पा रहा है, पेट फूला फूला सा बहुत ज्यादा रहता है। लगभग 22% भारतीय लोगों के अंदर हद से ज्यादा कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। ये WGO 2020 की रिपोर्ट का कहना है। अब यदि आपके शरीर में कब्ज है बहुत लंबे समय तक, तो आगे चल करके वो कई प्रकार की समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे कि बवासीर को बढ़ावा दे सकता है, लीवर हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी ब्रेन फंक्शनिंग कमजोर हो जाती है, इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो जाता है। ये NIH 2019 की रिपोर्ट का कहना है। और गट इम्बैलेंस जब आपका होता है, मतलब कि आपकी छोटी आंतों के अंदर, बड़ी आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाता है, तब आपका गट इम्बैलेंस होता है, जिससे पाचन क्रिया कमजोर होती है, जिससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, और जिससे आगे आपके शरीर की जो ऊर्जा का स्तर है वो कम हो जाता है, स्किन हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। ये गट माइक्रोबायोम स्टडीज 2021 की रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेद कहते हैं यदि जब आपके शरीर में अपान वायु ब्लॉक हो जाती है, एक ऐसी वायु जो कि आपके शरीर से फिजिकल वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करती है, ये जब ब्लॉक होती है तब आपके शरीर में अमा टॉक्सिक लेवल बढ़ने लग जाता है, और तब आपको कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के टाइम पर सनाए, हरड़, इन जड़ी बूटियों का यूज किया गया आपके मल त्याग को बेहतर करने के लिए। साथ ही इसबगोल, एलोवेरा, मुलेठी, इनका यूज किया गया आपकी गट की हीलिंग को इंक्रीज करने के लिए। अजवाइन, हींग, विदांग, इनका यूज किया गया आपके शरीर से गैस को बाहर निकालने के लिए, साथ ही टॉक्सिक लेवल को क्लियर करने के लिए। एक हमारा आयुर्वेद ने कहा कि यदि आपका समय से डेली मल त्याग अच्छे से हो जाता है, तो ऑब्वियस ये बात आपका दिनचर्या बेहतर होता है, काम में अच्छे से मन लगता है, और आपकी पूरी दिनचर्या की जो प्रोडक्टिविटी है काम के प्रति वो इंक्रीज हो जाती है, और आपकी ब्रेन फंक्शनिंग भी बेहतर होती है। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है सनाए, जो कि आपके शरीर में जो मल है उसको धीरे धीरे आगे मूव करने में मदद करता है। हरड़, जो कि गट स्टिमुलेंट और शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। त्रिफला, जो कि आपकी आंतों में से टॉक्सिक लेवल को कम करता है। इसबगोल, जो कि आपके शरीर में जो मल है उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि मल त्याग अच्छे से हो जाता है। एलोवेरा, जो कि आपके गट को बिल्कुल स्मूथ कर देता है, ताकि मल जो आपके शरीर में है वो अच्छे से पास हो सके, और साथ ही आपकी गट में यदि किसी प्रकार की कोई सूजन अगर होती है तो उसको कम करने में, उससे रिलीफ दिलाने में भी हेल्प करता है। मुलेठी,
आपकी गट की जो लाइनिंग्स होती है उसको बचा करके रखता है होने वाले इन्फेक्शन से। अजवाइन जो कि शरीर में गैस बनने नहीं देता। और बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा प्रोडक्ट ट्रिपल एक्शंस पर काम करता है। जो अपान वायु ब्लॉक हुई थी उसको ओपन करना, जो टॉक्सिक लेवल आपके शरीर में बढ़ रहा था उसको शरीर से बाहर निकालना, जो पाचन क्रिया आपकी कमजोर हुई थी आपकी उस अग्नि को बेहतर करना, जो कि आपके शरीर में लेग्जिटी भी नहीं या आपके पूरे गट को रीसेट कर देता है, वापस से रीट्रेन कर देता है, जिससे कि आपकी जो डिपेंडेंसी है एलोपैथी की दवाइयों के ऊपर वो कम हो जाती है। साथ ही 100% आयुर्वेदिक फॉर्मेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करें? रात को सोने से पहले एक छोटी चम्मच हल्के गुनगुने पानी के साथ में सेवन करेंगे। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है, छोटा बच्चा है, उनको हम यूज नहीं कराएंगे। ठीक है। और कोशिश करें कि पानी का सेवन बढ़ा करके रखें, क्योंकि पानी की कमी के कारण से मल सूखता है, जिससे कि वो आगे मूव करने में इसको दिक्कतें होती हैं। तो पानी का सेवन बढ़ाएंगे। दूसरा फाइबर, मतलब कि कच्ची सब्जियां जो सलाद के फॉर्म में आप लोग खाते हैं, सीजनल जो फ्रूट होते हैं उनका सेवन करना बढ़ाएंगे। आटा बिना छना हुआ यूज करें, चोकर को नहीं निकालना, क्योंकि चोकर भी एक फाइबर का काम करता है। तो फाइबर जब शरीर में जाता है तो मल की मात्रा बढ़ती है। पानी जब शरीर में अच्छे खासा होता है तो मल सूखा नहीं, गीला रहता है, जिससे कि वो आगे मूव करने में कोई दिक्कतें नहीं होती और आपका मल त्याग भी बेहतर तरीके से हो जाता है। ठीक है। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो कि आपको सुधारनी होंगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है गायनोडॉक रस। बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो देखिए आज के टाइम पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के अंदर समस्याएं देखने को मिल रही हैं। क्योंकि आपको देखिए, जैसे कि हर मतलब कि 5 में से एक भारतीय महिला के अंदर पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हो चुकी है। ये एम्स 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यहाँ तक कि डेली हॉस्पिटल्स के ओपीडी विजिट की अगर हम बात करें तो 30% महिलाओं के अंदर पीरियड्स के इरेगुलर होने की समस्या देखने को मिलती है। रीजन क्या है? कि महिलाओं के शरीर में कई प्रकार के हॉर्मोन्स होते हैं जिनके डिस्टर्ब होने से, जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या, सिस्ट फाइब्रॉइड की समस्या, व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या, फीमेल इनफर्टिलिटी की समस्या, तो केसेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं। और आयुर्वेद कहता है कि यदि किसी महिला के शरीर के हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं को वापस से रिद्म मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी उनका शरीर का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। तो बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के टाइम पर जिन जड़ी बूटियों का यूज किया गया, जैसे कि अशोका, जो कि बच्चादानी जो यूट्रस होती है उसके स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है, उसको सपोर्ट करता है। लोधर, जो कि महिलाओं के शरीर के हार्मोन को बैलेंस करता है। शतावरी, जो कि फीमेल फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करती है और मेनोपॉज के वक्त महिलाओं के शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करके रखती है। दशमोल, जो कि पेन से रिलीफ दिलाती है और त्रिदोष को बैलेंस करके रखती है। एलोवेरा, जो कि महिलाओं का जो विजिनल हेल्थ है उसको हेल्दी रखने में हेल्प मदद करती है, ताकि किसी प्रकार की व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या महिलाओं के शरीर में ना आ सके। बात करें हर्ब्स की, मेन जो हमने यूज करे अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है अशोका, जो कि महिलाओं के पीरियड्स जो होते हैं उनको रेगुलर करने में हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। लोधर, जो कि हेल्प करता है उन पीरियड्स की रेगुलरिटी को मेंटेन करके रखना, ताकि हर महीने वो टाइमली पीरियड्स आ सके हॉर्मोन्स को बैलेंस करके। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। शतावरी, जो कि महिलाओं के शरीर के जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो एस्ट्रोजन होता है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। दशमोल, जो कि महिलाओं के पीरियड्स के दौरान जो क्रैम्प्स आते हैं उससे रिलीफ दिलाने में हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2020 की रिपोर्ट का कहना है। एलोवेरा, जो कि महिलाओं की विजिनल हेल्थ को हेल्दी रखता है, ताकि व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या ना हो सके, इचिंग की समस्या ना हो सके। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है।
बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो 5 जड़ी बूटियों से भी ज्यादा कई प्रकार की हर्ब्स का मिश्रण है, जो कि 100% आयुर्वेदिक फॉर्मेशन से बना है, जो कि सपोर्ट करता है महिला के पीरियड साइकिल को मेंटेन करना, फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करना, मेनोपॉज के वक्त शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करके रखना। एक मल्टी फैक्टर वुमेन हेल्थ वाला सपोर्ट का हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार यूज करेंगे, 4 से 6 हफ्ते लगातार कम से कम। और हर महिला से रिक्वेस्ट है कि घर का बने हुए खाने का सेवन करें, समय से खाएं, और अपने लिए अलग से आधे घंटे की लिए एक्सरसाइज का जो समय वो निकाल के रखें। तो एक्सरसाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है त्रिफला प्रवाही क्वाथ। बात करें प्रॉब्लम्स की, तो आज के टाइम पर पेट फूले रहने की समस्या, टाइम पर मल त्याग ना होना, तो दिक्कतें बढ़ रही है। लगभग 42% भारतीय अडल्ट जो कि शहरों में रहते हैं, उनको डेली बेसिस पे किसी न किसी प्रकार की पाचन क्रिया से जुड़ी हुई समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कब्ज, ऐसी समस्या उनको डेली होने को मिल रही है। और रीजन क्या है? उनकी जो पाचन क्रिया है वो बहुत कमजोर है। कमजोर होने का मेन रीजन क्या है? कि घर के खाने का सेवन कम करते हैं, बाहर के खाने का सेवन ज्यादा करते हैं, पैकेट फूड का सेवन ज्यादा करते हैं, समय से नहीं खाते हैं, रात को बहुत लेट तक खाते हैं, जिसके वजह से जो पाचन क्रिया है प्रॉपर तरीके से कमजोर हो चुकी है, अग्नि कमजोर हो चुकी है। यदि पाचन क्रिया कमजोर है तो ऑब्वियस ये बात है, खाने में जो पोषक तत्व में शरीर में अच्छे से नहीं लगेंगे, जिससे कि शरीर में पोषक तत्व की कमी और आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। आयुर्वेद कहता है यदि आपकी अग्नि डिस्टर्ब्ड है, कमजोर है, तो बहुत जल्द आपके शरीर में कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है। लेकिन त्रिफला मदद करता है इस पाचन क्रिया को बेहतर करने में, साथ ही आपके शरीर को डिटॉक्स करने में। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में कहा गया कि जो त्रिफला है वो हेल्प करता है आपके त्रिदोष को बैलेंस करने में, साथ ही नए सेल्स, नए टिश्यूज को बनाने में, रिकवरी को बेहतर करने में, और साथ ही इसको कहा गया आयुर्वेद में कंप्लीट क्लींजनर के तौर पे, मतलब आपके शरीर में प्रॉपर तरीके से पूरे क्लीन करने में हेल्प करता है। और बात करें हमारे प्रोडक्ट की हर्ब्स को देखते हुए, जो हमने यूज करी इसको डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है हरितकी, जो कि पाचन क्रिया को बेहतर करने में हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। बेबी तकी, जो कि लीवर की हेल्थ को इंप्रूव करना, साथ ही आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि रिच होता है विटामिन सी में और हेल्प करता है आपके शरीर की इम्यूनिटी को इंक्रीज करना, साथ ही डाइजेशन को बेहतर करने में भी हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला का मिश्रण, जो कि प्रिडिक्ट करके रखता है आपके लीवर की हेल्थ को, साथ ही मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना, बॉडी को डिटॉक्स करना, पाचन क्रिया को बेहतर करना। फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो क्लासिकल 3 फ्रूट का मिश्रण है, जो कि बहुत इजी टू यूज है और डेली आप डिटॉक्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका गट और लीवर बिल्कुल डिटॉक्स होता है, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम इंक्रीज होता है, और एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करें? डेली 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में एक बार और एक बार शाम को यूज करेंगे। आप शहद के साथ में या नींबू के रस के साथ में भी यूज कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि खान पान में फाइबर का सेवन बढ़ा करके रखेंगे और शरीर में पानी की कमी होने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है इम्यूनोडॉक रस। बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो देखिए आज के टाइम पर जो फ्रीक्वेंसी इन्फेक्शन होने की वो बढ़ चुकी है। साथ ही फ्रीक्वेंसी जब इन्फेक्शन आते हैं बार बार, तो थकान की समस्या बनी रहती है। साथ ही जो रिकवरी होती है उस इन्फेक्शन से वो बहुत स्लो हो चुकी है।
लगभग हम बात करें भारतीय लोगों की, तो 5 करोड़ भारतीय लोगों को हर साल कम से कम इन्फेक्शन हो जाता है। ये आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट का कहना है। हर 2 में से एक रिपोर्ट में कोरोना काल के बाद उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर आ रहा है। ये लैंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेद कहता है यदि आप हर्ब्स का यूज करते हैं तो ये हेल्प करते हैं आपकी खोई हुई ऊर्जा को वापस से लाने में और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो कहा गया यदि आपके शरीर में ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में है तो आपकी जो इम्यूनिटी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन आज के टाइम पर बढ़ता तनाव, बढ़ता टॉक्सिक लेवल, पुअर डाइजेशन, जिसके वजह से आपके शरीर में जो ऊर्जा का स्तर है वो कम होता जा रहा है, जिससे कि समस्या आपके शरीर में बढ़ती जा रही है। लेकिन गिलोय, तुलसी, इनका यूज किया गया पहले के टाइम पर आपके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपके शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए। बात करें हर्ब्स की, जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है गिलोय, जो कि आपके ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ा देता। ये ऐसे सेल्स हैं जो कि आपके ब्लड में जल्दी से इन्फेक्शन को फैलने नहीं देते हैं। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी, जो कि लंग्स की जो फंक्शनिंग है उसको बेहतर करने में मदद करता है, ताकि किसी प्रकार की जल्दी से रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन ना हो सके। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा, जो कि आपके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन को कम करता है, जिससे कि आपके शरीर में बढ़ता तनाव कम हो जाता है। ये फाइटोमेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी, जो कि आपके रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, जो सांस लेने की जो प्रतिक्रिया होती है उसको बेहतर करने में हेल्प करता है। साथ ही सांस लेने की छोटी छोटी नलियां होती हैं उनके स्वास्थ्य को भी बेहतर कर देता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि शरीर में बढ़ते टॉक्सिक लेवल को कम करता है, साथ ही आपके सेल्स को बचा करके भी रखता है। ये फूड केमिकल टॉक्सोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, एक मल्टी हर्बल इम्यूनोटॉनिक वाला हमारा प्रोडक्ट है, जो कि सपोर्ट करता है डेली आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में, ताकत को बढ़ाने में, साथ ही आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंक्रीज करने में और सीजनल जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने में। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। और यूज कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार आपको यूज करना है। बट रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। आप इसको शहद के साथ में, अदरक के रस के साथ में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ। बात करें प्रॉब्लम्स की, तो आज के टाइम पर बढ़ती थकान, बढ़ती एसिडिटी और बढ़ता टॉक्सिसिटी का लेवल अनअवॉइडेबल हो चुका है। मतलब इनका लेवल आपके शरीर में ना चाह करके भी बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप लोग किस एरिया में रहते हैं। यदि आप लोग ऐसे एरिया में हैं जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो मतलब कि बढ़ता पोल्यूशन आपके शरीर में 30 से 40% तक टॉक्सिक लेवल को बढ़ा देता है। दूसरा, यदि आप जंक फूड, फास्ट फूड, पैक फूड का सेवन ज्यादा करते हैं, तो ये चीजें भी मिलकर के आपके शरीर में 30 से 40% तक टॉक्सिक लेवल को ओवरलोड कर देता है। इसके अलावा जो एसिडिक डाइट का सेवन करते हैं, मतलब कि एसिडिक डाइट कौन सी होती है? जो कि ज्यादा तली हुई, ज्यादा भुनी हुई, जिसमें तेल का यूज ज्यादा किया जाए, साथ ही नॉन वेज फूड आइटम्स जिसमें मसालों का यूज ज्यादा किया जाए, ये होती है एसिडिक डाइट, जो कि आपके शरीर में एसिडिटी कॉज करती है। साथ ही आपके ब्लड के पीएच को भी एसिडिक बना देती है, जो कि एक मेन रीजन होता है आपके शरीर में बढ़ती सूजन का भी। और जब आपके खून में जो टॉक्सिक लेवल ओवरलोड हो चुका है, ब्लड का पीएच एसिडिक हो चुका है, तो धीरे धीरे आपके ब्लड में से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर भी कम होता जाता है।
लेकिन क्लोरोफिल का यूज किया गया जो कि नेचुरली न्यूट्रलाइज करता है बढ़ते टॉक्सिक लेवल को और साथ ही उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए आयुर्वेद में कहा कि जो सबसे पहली थेरेपी होनी चाहिए वो है आपके शरीर की शुद्धि की, शोधन। और क्लोरोफिल हेल्प करता है नेचुरली आपके ब्लड को क्लीन करने के लिए, ब्लड के पीएच को बेसिक बनाने के लिए, साथ ही आपकी लीवर हेल्थ को बेहतर करना और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखना। बात करें हर्ब्स की जो हमने यूज करी है आज अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास आपके शरीर में जो हैवी मेटल्स होते हैं जो टॉक्सिक लेवलों से चिपक जाते हैं और फिर उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अल्फा अल्फा जो कि ब्लड के पीएच को बेसिक बनाता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी जो कि लंग्स की इम्यूनिटी को इंक्रीज कर देती है, इन्फेक्शन के चांसेस को कम कर देती है। ये आयुर्वेद रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुदीना जो कि आपके शरीर में एसिडिटी होने नहीं देता है, ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2018 की रिपोर्ट का कहना है। क्लोरोफिल का एक्सट्रैक्ट जो कि सपोर्ट करता है बॉडी में से टॉक्सिक लेवल को कम करने में, साथ ही लीवर हेल्थ को बेहतर करने में। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्लोरोफिल रिच वाला मिश्रण का प्रोडक्ट है जो कि मल्टी एक्शंस पर काम करता है। ब्लड के पीएच को बेसिक बनाना, बॉडी को डिटॉक्स करना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखना। एक जेंटल डेली यूज वाला हमारा प्रोडक्ट है जो कि 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में यूज करना है दिन में 2 बार। आप शहद के साथ में या नींबू के रस के साथ में भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। और बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको यूज करना होगा। पूरे दिनचर्या में पानी कमी नहीं होनी चाहिए। और जो खान पान है मेनली प्लांट बेस्ड आपको, मतलब कि नॉन वेज का सेवन कम करेंगे, मसालों का सेवन कम करेंगे, तला हुआ भुना हुआ का सेवन कम करेंगे और घी तेल का यूज भी कम करके रखेंगे। हल्का खाना खाना है, प्लांट बेस्ड डाइट आपको फॉलो करनी है। ठीक है। तो यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो आज हमने आयुर्वेद के बारे में जाना, उससे जुड़े हुए और नए 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जाना कि किस समस्या में हमें क्या प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, उनको डेवलप करने के लिए किन जड़ी बूटियों का हमने यूज किया उसके बारे में जाना, और साथ ही मॉडर्न रिसर्च का क्या कहना है उन जड़ी बूटियों को लेकर के। तो आज अवेयरनेस जो आज आप सभी को मिली है, उस अवेयरनेस को अच्छे से अपने माइंड में फीड कर लेना है और अपने तक नहीं रखना है, उस अवेयरनेस को लोगों के साथ में शेयर करना है। सबसे पहले